अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथ्स में जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें फुल MCQs है, तो इसकी भी चांसेस है कि आपको ईटा में आ सकते हैं, तो लिहाजा आज इसको डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि स्टेट गिविंग रीज़न वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट फॉर्म ए सेट आर नॉट। यानी ये जो हमारे पास मुख्तलिफ सेंटेंसेस दी गई है, क्या ये सेट के फॉर्म में है या नहीं है, तो इसको डिस्कस करना है। वैसे रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो सेंटेंस हमको दिया गया है इसको हम क्यों कहेंगे कि ये हमारे पास सेट है, और जो नहीं है उसको हम क्यों लिखेंगे कि हमारे पास सेट नहीं है। तो पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट फर्स्ट है, क्या कहते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। यानी क्लास 6 मैथ्स में जितनी भी प्रॉब्लम है वो क्या है, वो डिफ़िकल्ट है। अब इसी सेंटेंस को हमने देखना है कि क्या ये सेट को शो करता है या नहीं, यानी सेट के फॉर्म में है या नहीं है। तो सेट का जो डिफिनीशन है उसको अगर हम चेक करें, वो क्या है, वो कलेक्शन है। ठीक है, वो तो जितनी भी प्रॉब्लम है इसी बुक की वो तो हो गया कलेक्शन। फिर उसी कलेक्शन की जो 2 की पॉइंट है कि वो की पॉइंट ये है कि वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होगा और टेस्टिंग भी होगा। यानी अगर वो वाज़ेह न हो तो अब ये कहता है कि ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक, इसी किताब की जितनी भी प्रॉब्लम है वो क्या है, टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। लेकिन यहाँ पर ही क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये तो कलेक्शन तो हो गया, लेकिन कलेक्शन के साथ साथ वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि बास प्रॉब्लम ऐसे है कि जो कि एक स्टूडेंट के लिए तो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन दूसरे के लिए वो क्या होगा, इजी होगा। तो इसलिए जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं इसी सेंटेंस को कि क्या है, नॉट अ सेट। ये क्या हमारे पास सेट नहीं है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो ये क्या हमारे पास सेट के फॉर्म में नहीं है, इसको हम लिखेंगे क्रॉस या नॉट अ सेट। दूसरा है हमारे पास ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू अमजद। अब ये कहते हैं कि इसी किताब की जितनी भी प्रॉब्लम है वो अमजद के लिए डिफ़िकल्ट है। तो अब ये क्या है, प्रॉब्लम्स इसी किताब की तो हो गया कलेक्शन, विच आर डिफ़िकल्ट टू अमजद, अमजद के लिए जब डिफ़िकल्ट है तो ये क्या है, अब ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि सम difficult problem of this book can be identified for अमजद, so it is a set। ये क्या है, अब जब अमजद के लिए क्या है, वेल डिफाइंड हो गया, और ये क्या है, हमारे पास एक सेट है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ सेट। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ सेट। यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या हमारे पास सेट है, और ये क्या हमारे पास नॉट अ सेट। कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स हेवियर देन 26 kg। अभी क्या है, हमारे पास ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्शन हो गया। अब इसी कलेक्शन का जो हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है कि हेवियर देन 26 kg, अभी क्या है, वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड है तो ये हमारे पास क्या है, ये एक सेट है। ये क्या हमारे पास एक सेट के फॉर्म में दिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट वन है कि स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। अब स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ये तो कलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्लास मेंशन नहीं है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेट। ये क्या है, नॉट अ सेट। ये क्या हमारे पास सेट नहीं है। इसी तरह ये 5वें नंबर का है कि बुक्स इन योर स्कूल बैग, बुक्स इन योर स्कूल बैग। तो ये क्या है, ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड है। सो क्या है, हमारे पास ये क्या है, सेट के फॉर्म में ये हमारे पास मौजूद है। इसी तरह 6 नंबर का है हमारे पास कि काउंटिंग नंबर फ्राम 5 to 15। ये 5 to 15 कलेक्शन हो गया नंबर्स का।
अब इसमें क्या है, वेल डिफाइंड भी है, तो ये क्या हमारे पास ये एक सेट के फॉर्म में है, क्या है, एक सेट के फॉर्म में है। इसी तरह नेक्स्ट वन, लास्ट वन है कि स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हु आर टॉलर देन यू। अब ये क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये तो मेंशन हो गया कि योर क्लास, ये कलेक्शन भी हो गया। हु आर टॉलर देन यू, ये दूसरा पॉइंट भी इसमें है, तो लिहाजा ये वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या है, ये हमारे पास ये एक सेट के फॉर्म में मौजूद है, दिया गया है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन की ऑब्जेक्ट हो, तो इसकी भी चांसेस है एमसीक्यूज़ जो हमारे पास है ईट टेस्ट में आने के। लेकिन ये क्या है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्यों सेट है और क्यों सेट नहीं है, वही सेट का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर आपको लागू करना होगा। इसी तरह अब ये इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है कि ये एफ सेट ए दिया गया है, उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 4 6 8 10 12 एंड 14। अभी आगे क्या कहते हैं कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो हमको स्टेटमेंट दी गई है इसके मुतालिक बताइए कि क्या ये करेक्ट है या क्या है, एंड विच आर रॉन्ग, या करेक्ट है या रॉन्ग है। तो अब इसमें ये हमारे पास फर्स्ट वन है कि 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये जो सिंबल है किस चीज़ का है, बिलोंग्स या मेंबर ऑफ, 5 मेंबर ऑफ ए या 5 बिलोंग्स टू ए। तो अब इसका मतलब ये है कि क्या ये जो स्टेटमेंट हमको दिया गया है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। अब 5 को हमने ये जो सेट ए दिया हुआ है इसको इसमें देखना होगा। अब अगर हम चेक करें तो 5 इसमें मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, वो होगा रॉन्ग। ये क्या है, रॉन्ग है ये। इसी तरह ये जो हमारे पास है कि 12 बिलोंग्स टू ए या 12 मेंबर ऑफ ए, तो 12 यहाँ पर क्या है, मौजूद है, और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है करेक्ट। इसी तरह ये 14 मेंबर ऑफ ए, 14 भी यहाँ मौजूद है, ये भी क्या हमारे पास करेक्ट है। इसी तरह हमारे पास है 9 बिलोंग्स टू ए या 9 मेंबर ऑफ ए। अब इसी सेट में ए मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी क्या है, रॉन्ग है। इसी तरह 4 6 एंड 10 आर मेंबर्स ऑफ द सेट ए। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसी को अगर हम चेक करें तो ये 4 6 10 आर द मेंबर ऑफ सेट ए, 4 6 10 यहाँ मौजूद है, तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, ये करेक्ट है। तो ये तो था एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।